नमस्कार दोस्तों। एक ट्रेंड अभी YouTube पे देखने को मिला है जिसके अगेंस्ट मैं थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आप लोगों को ठीक लगता है तो आप बताना। और ये जो अथॉरिटीज़ हैं अगर वो भी संज्ञान लें या अगर कोई उस तरह के लोग सुनते हैं या जान पहचान है तो आप उस तरह करने की ज़रूरत है। ये ट्रेंड है कुछ पॉडकास्ट पे, पॉपुलर पॉडकास्ट एक राज शमी जी का भी है, उस पे सेना के स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स का आना। और ये कई रील्स भी हमने देखी हैं और कई हमने वीडियोस भी देखे हैं। और यहाँ मैं किसी एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, कई चल रहे हैं स्पेशल फोर्सेस के। और ऑफ कोर्स आई एम क्वाइट श्योर कि रिटायर्ड ही होंगे बिकॉज सर्विंग को तो शायद आना अलाउड नहीं है। एंड वो प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि भी कोई भी आए, देश आज़ाद है, आप आके कुछ भी पॉडकास्ट करो, हम भी करते हैं। पर उन पॉडकास्टों में और उन इंटरव्यूज़ में और लंबे उसमें काफ़ी टैक्टिकल ऑपरेशनल डिटेल्स लीक हो रही हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं। एंड ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। और इसमें क्या है, वो बह जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फौजी भाई हैं, फौजी ऑफिसर हैं, आदर है, सत्कार है, वीरता है, कैसे इनके भी एक कोई इसके बियॉन्ड भी तो चीज़ हो सकती है। अगर स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, वो अपने आप को स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स भी बोलते हैं, ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बहुत वेलकम स्टेप है जी, करना चाहिए। वो अपनी कुछ एकेडमी खोल रहे हैं, अपने डिफेंस सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं या फिजिकल फिटनेस सिखा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ऐसे थे। बहुत सही चीज़ है, लेकिन आपको अपनी स्टोरियाँ सुनाने की क्या ज़रूरत है। ये जो एक अंदर से चुली कहूँगा कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्या करा है, ये ज़बरदस्ती की ग्लोरी सीख करना आर्म फोर्सेस के लोगों को सूट नहीं करता, इज़ माई ओपिनियन। आपने काम किया, बहुत उसमें से ऐसा काम था जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एंड वर्ल्ड विल नेवर नो एंड शुड नेवर नो। दिस इज़ हाउ द ऑपरेशंस हैपन। ये आके ग्लोरी सीख करना इज़ नॉट गुड बिकॉज इट विल नॉट स्टॉप नाउ। The officers are doing it, tomorrow jawans will also do it, everybody will do it, somebody needs to come out. होता क्या है when it comes to ना इंडिया में क्या है, आर्म फोर्सेस, बुजुर्ग लोग, धर्म, उस इन चीज़ों के अगेंस्ट आके बोलना और बोलना यार ये ठीक नहीं है, इट्स लाइक कमिंग विद लॉट ऑफ रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रोल्ड। कैसे बोल दिया, उनके अगेंस्ट कोई नहीं है जी, आदर है जी, आए बताएं। बहुत चुल होती है जी, आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो उसको आके इस तरह डिटेल बताना, बट उसके अगर रेपरकशंस हैं। एंड आई एम श्योर जो आर्म फोर्सेस के जो टॉप लोग हैं वो, आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाई दे आर नॉट एबल टू नोटिस दिस एंड स्टॉप इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड वंस यू आर रिटायरिंग देर आर सम मैकेनिज्म्स इट इज़ टोल्ड, एंड स्पेशली रिटायर होकर आए कि भाई ये हम चीज़ें डाइवर्ज नहीं करेंगे। ये अंदर से सीख करना नहीं है ये एंड ये इट इज़ नॉट ईजी। एंड वो लाइन कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलता, बिकॉज आप कई लोग बोलेंगे इससे मोटिवेशन मिलता है फॉर अदर्स टू ज्वाइन। नहीं, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, ये लाइफ की प्रैक्टिकल सच्चाई नहीं मिलता है, ऐसा लगता है। सब स्टोरियाँ हैं ये। एंड मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टोरीज़ गलत हैं या वैसी नहीं है, लेकिन इसमें टैक्टिकल चीज़ें बताना, ऑपरेशनल चीज़ें बताना कि टेररिस्ट कैसे हैं, आपके इन्फॉर्मर कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे जाते हो, कहाँ रुकते हो, कैसे रखते, क्यों बता रहे हो, बिकॉज ये चेंज नहीं हुई है जी, आज के दिन भी वही हैं। आपकी जो पैरा एसएफ यूनिट्स हैं, यूनिटों के नाम, ऑफिसर्स के नाम, ये चीज़ें, ये 2+2 कोई भी कर लेगा इजीली। वैसे ही हमारा इंटेलिजेंस का मतलब वो रहता है, और उसमें ये ओपन फॉर्मेट में बताना मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी विचलित हूँ जी, काफ़ी विचलित हूँ। एंड मैं यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो मज़ा आएगा कुछ देखना, ता तीन ना इंडियन फोर्सेस, लाइटें भाई, इससे नहीं रुकते, इससे मज़ा आ जाता है, नींद आ जाती है, बढ़िया काम है, लेकिन तमाशा बन गया है। और तमाशा बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इनको कैसे रोको। शीर्ष नेता खुद हमारे आदरणीय मोदी जी खुद, ये एक दिन को कंट्रोल नहीं हुआ तो यहाँ गोली चल रही है,
वो मीडिया तो सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया और ये चैनल वाले तो कभी देखी थी लड़की, वो जा रहे हैं टेररिस्टों के एक्टिविटी में जा रहे हैं, पुलिस वाले गाड़ी और गोलियां चल रही हैं और ये हो रहा है, आंखों देखा, सब एंटरटेनमेंट बना लिया सारा संसार ही है। कल को ये ऐसे भी कर लेना, गोली मारी, अब जा रहे हैं, मेरा ये देखो। फिर देखो कोई 22 साल 24 साल का यंगस्टर करे तो समझ में आता है, वो तो कर नहीं सकते बिकॉज सर्विंग है, कि भी मेरे को ब्रावडो होगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, शादी हो जाएगी और वो अल्फा मेल और अंदर वो समझ में आता है यंगस्टर का। और जो कि आज के दिन एक भी यंगस्टर ने गलती नहीं करी बिकॉज दे आर इन द आर्मी, और जो आदमी फोकस्ड है। बट ये निकल कर क्या हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कौन सी ब्रांडिंग हो रही है, इससे कैसे पैसे का फायदा होगा। मैं इन ऑफिसर्स की ऑफर कर रहा हूं कंसल्टेशन करना, where they can brand themselves well, they can earn money, they can get izzat also without divulging these tactical stories, operational stories. Most welcome है जी, सबकी कंसल्टेशन होती है, आपकी भी हो जाएगी। मुझे पता है आप बाहर आ गए हैं, आप में बहुत एनर्जी है, आपने बहुत ग्रेट काम किया है, एक्सट्रीमली ग्रेट लाइफ जी है, लेकिन यू आर ड्यूटी बाउंड नॉट टू डाइवल्ज माइक्रो डिटेल्स अबाउट इट। इतना बताना कि हाँ हमने कुछ किया, इट इज़ इन बैड टेस्ट। एंड इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं है शायद मेरे अलावा इस चीज़ को कॉल आउट करने की, तो मैं स्ट्रेट फेस के साथ कॉल आउट करता हूँ। आप कर्नल साहब हैं, आप मेजर साहब हैं, आपकी ट्रेनिंग है, आपने क्या करे, बहुत हुई हैं। वो दाढ़ी वाले एक और अफसर थे मेजर साहब, उनके भी ऐस भाई आप अपना धंधा काम धंधे पे फोकस करें। आपने वहाँ पे क्या ऑपरेशनल डिटेल्स करी, उसी को तो मना कर रहा हूँ मैं, और क्या मना कर रहा हूँ मैं। आप सिर्फ ये बोलें कि आपको बॉडी देख के, अभी राज शमी जी के उस पे पॉडकास्ट पे एक कर्नल साहब आए हैं, उनके पूरे टैटू बने हुए हैं और ऊपर से बाल नहीं है उनके, आप लोग देखना वीडियो जाके। ऐसा नहीं कि मैं आके ज़बरदस्ती कुछ किसी के अगेंस्ट में ऐसे ही बोलना है तो नमस्कार दोस्तों कुछ फॉर द सेफ, नहीं, काफ़ी सोच समझ के 1 2 3 एंड लगा कि चल ठीक है इट विल डाई डाउन। अब ये तो रिटायर होते रहेंगे भाई। पैरा एसएस बहुत अच्छी हमारी फोर्सेज हैं, कई ऑफिसर्स हैं, कई लोग आते हैं, कई, ये तो ट्रेंड बन जाएगा अगर किसी ने कॉल आउट नहीं किया। आई होप दिस वीडियो रीचेज आउट टू दीज पीपल एंड द वंस हु आर कंट्रोलिंग दीज पीपल एंड दे स्टॉप डूइंग इट। आप आके वहां पे मतलब वो रैम्बो नहीं बन सकते जी, मन तो बहुत करता है एग्री, पर नहीं बन सकते जी। बाकी लोगों को इफेक्ट करता है, ऑपरेशनली इफेक्ट करता है, कंट्री को इफेक्ट करता है। जहां देश का मामला है वहां बोला जाएगा जी, उसमें कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है। आदर बहुत है अपनी जगह, मैंने कहीं भी आदर को और वीरता को और अचीवमेंट्स को नहीं किया, पर जो अचीवमेंट्स थी वो फौज में रिकग्नाइज होती हैं, सेलिब्रेट होती हैं और आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, वो सब होता है, पेंशन भी मिलती है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ मिलता है जी। वो हो गया, इट वॉज अ ग्रेट लाइफ। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, वाई गेट स्टक देयर, वाई गेट स्टक देयर। क्यों आम सिविलियंस को स्टोरी सुना के क्यों इंप्रेस करना है? हम ऐसे करेंगे तो मोटिवेट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कोई मोटिवेट नहीं होता है, इसमें मोटिवेशन नहीं है एंड इतने मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे जिसने आना है। कॉलिंग है, आर्म्ड फोर्सेस इज कॉलिंग, जिसकी होगी आएगा, बढ़िया काम करेगा जाएगा। ये तमाशा बनने का शुरुआत है आर्म्ड फोर्सेस की, एंड इट विल नॉट स्टॉप। एंड व्हेन ऑफिसर्स आर डूइंग इट, जवान्स विल टेक ए क्यू फ्रॉम इट। वो कहेंगे साहब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यू थिंक जवान्स हैव नॉट अचीव्ड वॉट एवर इट, मतलब वो तो टीम ही होती है ना, ऑफिसर भी होता है, जवान भी होता है, पैरा एसएफ है, खतरनाक लोग हैं, पर इतनी एडवर्टाइजमेंट मत करो। बहुत ग्रेट लोग हैं पर इतनी एडवर्टाइजमेंट को, कुछ चीज़ें तो छिपी रहने दो, सबके बना के रील डाल दो कि ये टैक्टिस है, ये चाल ऐसे चलते हैं, ये हमारी वो वाली है, बंकर में ऐसे करेंगे, घर में ऐसे करते हैं, ये ऐसे इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, फिर हम ऐसे जाते हैं, फिर इन्फॉर्मर हैं, और उस चीज़ में ऐसी ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिनके लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अब मेरा एम यहाँ पे पकड़ना नहीं है, गाइड करना है, क्योंकि दिल धड़क रहा है, आप ही के लिए धड़क रहा है, ताकि कल को कोई और खुरापाती आदमी आप ही के वीडियो से आप ही के अगेंस्ट कुछ ना कर दे, या आप ही के लोगों के लिए अगेंस्ट ना कर दे, तो मैं आप ही की टीम में हूं जी। ये सोशल मीडिया में चीज़ों का, सारी लाइफ सोशल मीडिया पे आ जाएगी जी। 2 साल बाद लोगों का फ़ोन, आज के दिन ना फ़ोन अगर गाड़ी नहीं चला रहा ना कोई आदमी, गाड़ी चलाने में तो ऐसा, हालांकि गाड़ी वाले भी कुछ ऑन करके रखते हैं यहाँ पे, लेकिन एवरीबडी इज इनटू दिस ओनली। सारा देश यहाँ पे है जी, सारा देश, सब रील बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं,
पर कई चीज़ों में कोई अब वो कहता है मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं, मेरी तो लाइफ ये थी तो मेरा यही कंटेंट है। भाई नहीं, आपका कंटेंट इतना, ये आप कुछ और बताएं ना, आप अपने सेल्फ डिफेंस, बॉडी, माइंड और ऐसा करके उस पर ही सिर्फ बात करें। आप सिर्फ आपके पॉडकास्ट का 25% हटा दें, बाकी सब सेंस है, अच्छी बात है, बात करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी मोटिवेट होने वाले हो जाएंगे जिसने होना है। अगर आप ये डिटेल्स निकाल देंगे, ये डिटेल्स आर नॉट इन द राइट स्पिरिट इज माई ओपिनियन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? प्लीज टाइप दिस एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी नीड टू कॉल दिस आउट। एंड जब ये ट्रेंड बनेगा तो इस पर कोई SOP बन जाएगी, कोई लेटर निकल जाएगा एंड आई होप ये हो जाएगा। सारी चीज़ें बताने की नहीं होती जी, बहुत ये अच्छा। ये ट्रेंड सिर्फ मैं यहाँ नहीं रोकूंगा, यहाँ एक रॉ ऑफिसर भी बहुत हैं पुराने वाले, उनके भी बहुत चल रहे हैं। उनके भाई तुम रॉ में थे तो क्यों इतने हीरो बन रहे हो यार? तुम्हें कोई वो नहीं है कि तुम रॉ में थे, बहुत ग्रेट है, ठीक है भाई, सारी चीज़ें बताओगे, रॉ वाले को तो पता होगा। और फिर उससे पॉलिटिकल एंड ये नैरेटिव, रिलीजन और ये सब, रॉ वाला बोल रहा है या विदेश की बात कर रहा होगा, यार गजब है यार, कुछ तो बैन होना चाहिए। आप आके बोल लें, आपको अपना बताने का क्या जरूरत है कि मैं रॉ में था। आपकी एक एनालिसिस है ये, को इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि बिना बताए कुछ चलता नहीं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, फिर आप स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, आप बताओगे IIT IIM निकला है मेरा, चेतना बुद्धि विवेक जगाओ, मैं IAS में, IAS थे नहीं, पर ऐसा कि IAS निकाल दिया, UPSC था, उसमें IAS मिला नहीं था आचार्य प्रशांत जी को, एग्जैक्टली कौन सा मिला था किसी को नहीं पता आज के दिन, क्योंकि वो सूट नहीं करता ना, तो उसको IAS में डाल दो। तो अब मुझे सुनो, तुम एक्स ये भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व देश, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी पे चल रहा है हमारा देश कि मैं कुछ था, अब मेरी सुनो तुम। अरे भाई तुम्हारी बात में दम होगा, लोग सुन लेंगे, ये भूमिका बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्ञान अगर ज्ञान है तो ज्ञान निकलेगा, लोग रियलाइज करेंगे, मेरे को सुनो क्योंकि मैं ऐसे था, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता क्योंकि मैं ऐसे था। ये रॉ वाले भी बहुत चल रहे हैं, 2-4 अफसर हर चैनल पे जाके। अरे भैया रॉ क्यों लिख रहे हो? आपको ऑर्गेनाइजेशन है, आप पुलिस वाले होगे या कोई कुछ वाले होगे, बस उतना तक रखो ना, क्यों बता रहे हो यार? एज सच वी आर स्ट्रगलिंग एज ए कंट्री इन सिक्योरिटी, वी आर स्ट्रगलिंग, चारों तरफ से आपको पता है। उसमें आके ये रील मास्टर, पर प्रॉब्लम क्या है कि शीर्ष नेता से देखते हैं ना, वो कहेंगे वो भी बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे, तो नीचे वाले भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, फिर सारा कंट्री देखो इनकी रील्स ही देखो। क्योंकि अब सबको तनख्वाह से काम नहीं चलता, ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं चलता, सबको फेम चाहिए। भाई फेम चाहिए तो मर्यादा तो रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी की। आप बताओ ये मुद्दा मैंने ठीक उठाया या नहीं उठाया? आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। नहीं, इनको करने दो, सब कुछ करने दो। अरे कोई तो डिफरेंस होना चाहिए भाई, कहीं तो इट शुड स्टॉप ना। नहीं तो सारी मीटिंगों में क्या बात होती थी बता दो, कौन कैसा था, सब कुछ ही खोल के बता दो ना। व्हाई आई एम सेइंग इट, देयर इज नो लिमिट। आज ये अफसर अपने पॉडकास्ट को इस तरह जूसी डिटेल से बेटर करता है, कल को कोई और आगे बता देगा, कल को कोई और आगे बता देगा, कल को कोई और आगे बता देगा, फिर कोई लिमिट ही नहीं है। कहेंगे उस वाले में मजा आया था। जो साथी वहां अब खड़े हैं और गोलियां झेल रहे हैं, उनके लिए नाइंसाफी है मेरे ख्याल। एवरीबडी नोज दैट दिस इज ए पायस जॉब, इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी। सब वीरता, इज्जत, देशभक्ति सब ग्रांट करते हैं, देश को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया में मैं नहीं मानता कि कोई एक ऐसा इंसान है पूरे देश में जो इंडियन आर्म फोर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से सभी करते हैं, एक आधा कोई एड़ा पेड़ा होगा उसका गारंटी नहीं ले सकते, बट 99.99% उसको अब जाकर और भुनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जो समझदार लोग हैं उनकी नज़रों में तो गिरोगे। ये श्योर शॉट बात है, उसको भुनाओ मत। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई होप इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द प्लेस, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुल के लिख दो, मेरा पेपर चेक कर दो कि यार ये तूने बात सही कही है, गलत कही है, एंड पूरा कमेंट अच्छे से लिखो, 1, 2, 4, 5 लाइन जो भी आपका थॉट प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच।